तत् सत्य। कल हमने पहले श्लोक के 20वें श्लोक तक वर्णन किया। आज 21 और 22 दो श्लोक एक साथ हैं। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध के इच्छा वालों को देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है। अर्जुन ने यहाँ से भगवान से कहा है कि हे भगवान, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है और कौन कौन लोग इस युद्ध की इच्छा के साथ मेरे साथ लड़ने आए हैं। युद्ध में देखने की इच्छा क्यों होती है, किस लिए क्यों हुआ? कि भगवान की इच्छा है कि इसमें जो अज्ञान रूपी मोह है वो एक बार जागृत हो। हम भी जीवन में जब जाते हैं बड़े उत्साह के साथ जाते हैं कहीं कहीं पर, और उत्साह हमारा जब भंग होता है, उस उत्साह भंग होने के दो कारण होते हैं। पहला, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता। दूसरा, हमारा कंपटीशन किसके साथ है वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ अर्जुन यही बात कह रहा है कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जिनके साथ मुझे युद्ध करना। अब इससे हम क्या सीखें? इस श्लोक से हम क्या सीखें? इस श्लोक से हम ये सीखें कि जिस भी क्षेत्र में हम जाएं, हमारे कौन कौन कॉम्पिटिटर हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, आपका उसका कब भंग होगा? जब आप देखेंगे कि ये जो कॉम्पिटिटर हैं मेरे सामने जो खड़े हैं, ये मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, है ना? तो अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, वहां निश्चित कीजिए कि आपका कंपटीशन किस किस के साथ है। आप किसी खेल देखना चाहते हैं, आप खेल में जाएंगे तो खेल में अपने खिलाड़ी की कॉम्पिटिटिव को देखिए। आप व्यापार करने जा रहे हैं, व्यापार में क्या क्या चीजें आपके सामने कॉम्पिटिट करनी पड़ेगी, आपको किस किस काम को करने से आपको सफलता प्राप्त होगी, वो आज इस जीवन में उसकी जरूरत है। कि युद्ध का क्षेत्र तो नहीं है हमारे सामने, लेकिन हमारा जो जीवन है वो रोज नया युद्ध का क्षेत्र खड़ा करता है आपके लिए, है ना? इस श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं? दो श्लोकों से कि भगवान के साथ साथ हम ये सीख रहे हैं कि हमें जिनके साथ कॉम्पिटिटिव करना है उसकी पूरी तैयारी करने के लिए हमें उनको सबको ध्यान में रखना पड़ेगा और उन सबको देखना पड़ेगा, उन सबको समझना पड़ेगा। तभी ही हम अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम जोश में आ जाते हैं, और जोश में जब जाते हैं, जोश कब ठंडा पड़ जाता है? जब हम देखते हैं हमारे सामने जो कंपटीटर खड़े हैं उनके मुकाबले हम तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप जोश के साथ साथ होश में जाएंगे और ये भी देखेंगे किसके साथ आपका कंपटीशन है और इस कंपटीशन में किस तरीके से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए अपने से किसी भी काम को शुरू करने के पहले अपने कंपटीशन को और अपनी कमियों को जरूर देखें, क्योंकि अपनी कमियों को देखेंगे तो ही आप उन कमियों को निकाल पाएंगे और जीवन रूपी युद्ध में कामयाब हो पाएंगे। तो ये श्लोक हमको सिखाता है कि हमें अपनी कमियों को सीखते हुए, सामने वाले के कंपटीटर को देखते हुए हमें किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो सफलता प्राप्त करने का एक सिद्धांत हो गया हमारे। यहाँ आज दो श्लोक हो गए, कल बाकी दो श्लोक करेंगे। ओम तत्सत।